नमस्कार दोस्तों। आपको मैं बहुत अच्छी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। एक राहुल नाम का आदमी था। वह बहुत अच्छा शेफ़ था। उसे खाना बनाने का बहुत ही शौक था। जब वह खाना बनाता था वह लोगों को बहुत पसंद आता था। इसलिए उसका सपना था कि वह बहुत बड़ा शेफ़ बने। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने जॉब करने की सोची। जॉब की तलाश में उसने दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी मैकडोनल्ड में इंटरव्यू दिया और उसका तुरंत ही सिलेक्शन हो गया। राहुल ने कभी मैकडोनल्ड में बर्गर नहीं खाया था, तो एक दिन उसने मैकडोनल्ड से बर्गर ऑर्डर किया। जब उसके पास बर्गर आया तो उसको बर्गर बहुत छोटा लगा उस प्राइस पे, और वो तब ज़्यादा निराश हुआ जब उसने बर्गर खाया, क्योंकि उसको बर्गर का टेस्ट पसंद ही नहीं आया। जबकि उसने अपने मन में यह सोचा था कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट है तो इसका बर्गर तो टेस्टी होगा ही होगा। फिर उसने यह सोचा, अगर यह रेस्टोरेंट बिना टेस्ट के भी इतने ग्राहक बना सकता है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बन सकता है, तो वह खुद क्यों नहीं अपनी रेस्टोरेंट खोल सकता है, जबकि वो बहुत अच्छा बर्गर बनाता है। फिर उसने यह दिमाग लगाया कि वह जॉब की जगह खुद का रेस्टोरेंट खोलेगा, और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने एक रिस्क लिया। उसने बैंक से लोन लेके अपना रेस्टोरेंट चालू किया। स्टार्टिंग में उसको बहुत डिफिकल्टी आई। उसने अपनी बर्गर की क्वालिटी बहुत अच्छी रखी थी, तब भी उसके पास बहुत कम कस्टमर आ रहा था, क्योंकि कस्टमर उसके बर्गर और काम के बारे में नहीं जानते थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है। इसलिए उसने अपनी मेहनत डबल कर दी और उसने अपनी मार्केटिंग चालू कर दी, अलग अलग सोशल मीडिया पे, अलग अलग ऑफर के साथ। कुछ महीने तक मार्केटिंग करने के बाद उसके पास मोस्टली कस्टमर आने लगे। जब कस्टमर ज़्यादा हुए तो उससे एक प्रॉब्लम और आई, क्योंकि वह हर काम हैंडल नहीं कर पा रहा था। जैसे कि पैसे लेना, बर्गर बनाना, सफाई रखना, और भी बहुत से काम होते हैं। फिर सब चीज़ें समझने के बाद उसने एक आदमी को हायर किया अपने सपोर्ट के लिए, मगर काम बनने की जगह वह बिगड़ने लगा, क्योंकि जो आदमी राहुल ने रखा था वह बहुत आलसी था। उसे इतना सिखाने के बाद भी वह बर्गर को सही से नहीं बना पा रहा था, सही टाइम पर नहीं बना पा रहा था, और बर्गर की क्वालिटी भी गिर गई थी, जिसके कारण कस्टमर कंप्लेन करने लगे थे। राहुल, जो कि काउंटर, अकाउंट्स और बहुत से काम संभाल रहा था, वह अपने एम्प्लॉय पे अटेंशन नहीं दे पा रहा था। इसलिए ज़्यादा शिकायत आने के बाद उसने उस एम्प्लॉय को हटा दिया और फिर से वह सारा काम करने लगा। बट फिर उसे यह रियलाइज़ हुआ कि वह अकेले सारा काम कर ही नहीं सकता है। फिर उसने एक एम्प्लॉय को हायर किया और किस्मत से वह अच्छा एम्प्लॉय निकला। मगर कुछ महीने बाद राहुल को फिर एहसास हुआ कि वह दोनों इस रेस्टोरेंट को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उनको एक एम्प्लॉय और चाहिए, और एक एम्प्लॉय हायर करने के बाद जो उनका मार्जिन था वो बहुत कम था, जिसके कारण क्या हुआ, जो उनका रेस्टोरेंट है प्रॉफिट की जगह वो लॉस में जाने लगा, और आखिर में राहुल को वह रेस्टोरेंट बंद ही करना पड़ा। जो ये आपने स्टोरी अभी देखी है, इससे आप ये समझ ही गए होंगे कि एक बिज़नेस को सक्सेसफुल चलाने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते तो आपका बिज़नेस फेल हो जाता है। एक रिसर्च के अनुसार 10 में से 8 बिज़नेस 18 महीने के अंदर ही बंद हो जाते हैं। जो लोग अपना बिज़नेस नया नया स्टार्ट करते हैं, उनके मन में कुछ मिथ्स होते हैं और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं। जो मिथ होता है वो यह होता है कि मोस्टली पीपल ये सोचते हैं अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते समय कि उनको बिज़नेस की पूरी नॉलेज है, इसके कारण वह अपना बिज़नेस सक्सेसफुल बना लेंगे। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑथर यह कहते हैं कि बिज़नेस की नॉलेज और बिज़नेस को चलाना ये बहुत बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, ये दोनों अपोजिट हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस की प्रॉपर नॉलेज रखते हैं तो आप अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बना लेंगे, ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है। ऑथर कहते हैं एक सक्सेसफुल बिज़नेस को चलाने के लिए 3 क्वालिटी या 3 तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। पहला तो है एंटरप्रेन्योर, दूसरा है मैनेजर, और तीसरा है टेक्नीशियन। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कंपनी के गोल सेट करता है, एक कंपनी को विज़न देता है, उसकी प्लान बनाता है, कंपनी और कंपनी के लोगों को एनर्जेटिक बनाता है। यही चीज़ सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा है वो है मैनेजर। यह वह पर्सन है जो बिज़नेस को प्रॉपर ऑर्डर में चलाता है, जो अपने कस्टमर और एम्प्लॉय को मैनेज करता है, जिसके कारण कंपनी का रेगुलर इफेक्टिव रिजल्ट आता है। मैनेजर पास्ट की चीज़ों को देखकर प्रेजेंट की चीज़ों में एक्शन लेता है, उसको अप्लाई करता है। जो थर्ड पर्सन है वो है टेक्नीशियन। एग्ज़ाम्पल, राहुल की स्टोरी में जो राहुल था वो टेक्नीशियन में एक्सपर्ट था, ना कि बिज़नेस में, जिसके कारण बिज़नेस फेल हुआ। राहुल को यह पता है कि कम प्राइस में बर्गर को कितना अच्छा बना सकता है, यह राहुल की क्वालिटी थी। मगर राहुल के मन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी
कि अगर वह खाना बनाना अच्छा जानता है तो वह बहुत अच्छा बिजनेस चला सकता है। ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे मैकडोनल्ड में कोई भी बहुत अच्छा टेक्नीशियन नहीं है खाना बनाने के लिए, तब भी मैकडोनल्ड बहुत बड़ी चेन है आज के टाइम पे। क्योंकि जो मैकडोनल्ड का मालिक है उसने इस तरह से बनाया है कि उसका बिज़नेस स्केल अप हो जाए। वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, वो बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर है। मगर जो राहुल है वो बहुत अच्छा टेक्नीशियन है। इसलिए टेक्नीशियन और बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर होता है। थैंक यू।